अस्सलाम वालेकुम। आज 4 दिसंबर 2021 बरोज़ हफ्ता सुबह का वक्त है। अल्लाह पाक की रहमतें इस वक्त फरिश्ते आके दुनिया पे निछावर करते हैं। एक नए दिन का आगाज़ है, लेकिन सियालकोट वाला वाक़या जो उधर पाकिस्तान में हुआ, उसने ना सिर्फ तमाम पाकिस्तानियों के बल्कि जितने मुसलमान हैं उनके भी सर जो है वो शर्म से झुका दिए। समझ नहीं आती कि इस तरह का भयानक सीन देखकर भी लोगों के दिल क्यों नहीं कांपते, क्यों नहीं वो मदद को दौड़ते। कतई नज़र इसके कि एक इंसान है, उसका अकीदा जो भी है, व्हाट्सएवर, ही इज़ एन ह्यूमन बीइंग, वो अल्लाह का पैदा किया हुआ एक बंदा है। जिस भी फिरके से जो भी है, वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, कुछ भी है तो भाई इंसान। इस तरह को डंडे मार मार के या तशद्दुद करके अगर आप सड़क पे कुत्ते को मार रहे हो ना, तो जो इंसान है वो उसको बचाने की कोशिश करेंगे, भाई इस तरह ना मारो, अगर मारने तो उसे शूट करो, खत्म कर, तशद्दुद ना करो। और फिर इंसान तो इंसान है, लेकिन कितनी बेहिसी की बात है। मुझे याद है कि आज से काफ़ी अर्सा पहले टीवी पे एक बार बार वो शाट दिखाते थे कि दो लड़के थे, उनको पकड़ के चोर समझ के गांव वालों ने इतने डंडे बरसाए कि वो बेचारे वही हाथ जोड़ते रहे, हाथ बांधते रहे, मदद के लिए पुकारते रहे, किसी ने मदद ना की और उनको वैश्यों की तरह लोगों ने मार दिया। और अफसोस की बात यह है कि कानून के रखवाले, वहाँ पुलिस मैन भी मौजूद थे जो ये साथ तमाशा खड़े बुत बने देखते रहे। यहीं पे बस नहीं, हम किधर जा रहे हैं, हमारी कौम कहाँ जा रही है, क्या हम वाकई मुसलमान हैं? तो अगर हमारे दिल में वो जज्बा ही नहीं कि एक जो खलीफा वो कहता है कि अगर एक कुत्ता भी दरियाफ़रात के किनारे भूखा होगा, मुझसे पूछगिछ होगी, तो क्या हम किसी को इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दे तो हमें पूछगिछ नहीं होगी? हम रब से डरते ही नहीं, तो फिर पूछगिछ क्या हुई? तो अब आप ये देखिए कि हम तो बसीयत को बेहिस हो चुके हैं, लगता है मुझे ऐसे। बहुत मुझे अफसोस से ये बात कहना पड़ती है। तो ये जो हमारे हैं, जो अदारे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए लाखों हज़ारों की तनख्वाहें लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में इनको असला दिया गया है, इनको वर्दियाँ दी गई हैं, ये क्या करते हैं? आपको याद होगा कि जीटी रोड पे उधर सारी मोटरवे पे एक मियाँ बीवी को बच्चों के सामने गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। क्या बना? वो लोग वर्दियों में थे शायद। एक औरत जो लाहौर से चलती है, बैरून मुल्क से वो पाकिस्तान आई है, बच्चों के साथ मोटरवे के साथ उसका रेप होता है, 20 आधा घंटा। तो कोई गाड़ी सड़क पे खड़ी है, कोई रुक के नहीं पूछता कि इस गाड़ी का मालिक क्या है, इसको किसी मदद की ज़रूरत है या नहीं। और पुलिस वो कॉल करती है, कोई पहुंचता नहीं। अब ये लेटेस्ट है, आप देख रहे हैं लाहौर में जो वाक़या हुआ, वो ठीक ठाक, मुझे नहीं पता वो प्लानिंग थी या जो कुछ भी था, लेकिन थी तो हकीकत कि एक लड़की को उछाला जा रहा था, 100-200 बंदा जो है वो छेड़ रहा था। तो वहाँ भी जहाँ तक मुझे इल्म है, ये जो सरकारी इतलात है या टीवी में दिखाया गया कि वहाँ भी पुलिस वाले मौजूद थे। उन्होंने कॉल भी की पुलिस वालों को, लेकिन कोई पहुँचा नहीं। आज ये जो कुछ हुआ, वहाँ भी मुझे टीवी पे देख के ये नहायत अफसोस और शर्म की बात है कि वहाँ भी थी, कानून के मुहाफ़िज़ वहाँ भी थे। वो चाहते तो नफरी बुला देते। अब कत्ल के बाद, लाश जलाने के बाद, ये जो हमने 500 बंदा पकड़ लिया, 1000 बंदा पकड़ लिया, दूसरों शहरों से पुलिस मंगा ली गई, छापे, इंक्वायरियाँ, सब कुछ। उस वक़्त जब तशद्दुद शुरू हुआ, अगर उस वक़्त पुलिस आ जाती, पुलिस को कॉल कर लिया जाता, वहाँ जो पुलिस वाले थे वो अपने साथियों को बुला लेते, अपने एसएसपी, डीएसपी, वहाँ जो भी अफसर था उसे मतला करते, वहाँ पुलिस आ जाती, तो शायद वो शख्स इस तरह की भयानक मौत से बच जाता।
اور یہ جو پاکستان کا سر شرمندگی سے جھکا ہے، یہ شاید نہ جھکتا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں مقصد یہ ہے کہ کیا ہمیں انسانی ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ تو یہ سب پھر کیا ہے؟ یہ محکمہ جو ہے، یہ جو وردیاں پہنے ہمارے محافظ ہیں، ان کا محکمہ ختم کر دیا جائے۔ کیا ضرورت ہے ان کی؟ اگر انہوں نے ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرنا، عام عوام کو بچانا نہیں، کھڑے ہو کے تماش بھی نہیں کرنی ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے لوگوں کا؟ اور مزیدار بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، جب یہ کیس عدالت میں جاتا ہے تو سیدھی سی بات ہے، جب بھی آگ لگائی جاتی ہے کسی بڑی بلڈنگ کو تو ایک ماچس کی تیلی جلائی جاتی ہے۔ وہ جو پہلی ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا، وہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ بعد میں بے شک کروڑوں کا مال جل جائے، ایک بلڈنگ 50 منزلہ جل جائے، لیکن پہلی وہ تیلی جو ہوتی ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی بھیانک واقعہ کے پیچھے ایک یا دو شخص ہوتے ہیں جو سٹارٹ کرتے ہیں، جو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، جو لوگوں کو ابھارتے ہیں، ان کے جذبات ابھارتے ہیں، پھر وہ 500 بندہ ریئیکٹ کر کے ایکشن میں آتا ہے۔ اصل میں وہ بندے جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ وہی ماچس کی تیلی ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے کہ جب عدالت میں اس طرح کے کیس جاتے ہیں تو 500 بندہ ان کی شہادتیں گواہیاں وہ لینے کے لیے ایک عرصہ درکار ہوتا ہے، اور پھر ان لوگوں کے ڈر سے، اتنے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ڈر سے لوگ گواہیاں نہیں دیتے۔ تو اب اگر اس طرح کا جو بھی واقعہ ہو، اس میں صرف ایک بات یقین سے کی جائے کہ وہ جو ماچس کی پہلی تیلی ہے اسے 1 ماہ میں سزا دی، عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ باقی جو بلڈنگ جلی وہ تو ٹھیک ہے، جل گئی، جو ہے آئندہ کوئی شخص اس پہلی تیلی والا کام نہ کر سکے، اور اتنی تیزی سے یہ سب کام ہو۔ میں تھوڑا سا بریک لوں گا، پھر آفٹر بریک بات ہوگی انشاءاللہ۔